हाय गाइस, आई एम योगिता प्रजापत। यूट्यूब चैनल पे आसे बच्चों का स्वागत है। चलिए 10th क्लास में आज मैं 8.3 एक्सरसाइज आपके लिए लेके आई हूँ, जिसे मैं पूरा सॉल्व कराऊंगी। राइट बच्चों, इससे पहले मैंने 8.1, 8.2 एक्सरसाइज कंप्लीटली सॉल्व कराई है और साथ ही इस चैप्टर के इम्पोर्टेंस फार्मूले हैं, सभी फार्मूले भी समझाए हैं। और उसी तरह जो 8.3 में इन सभी समों में फार्मूले यूज होंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, समझा रही हूँ, ताकि जब मैं सम सॉल्व करूँगी तो आपको डिफ़िकल्टीज नहीं आए। राइट बच्चों, तो पहले हम फॉर्मूले समझेंगे और उन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये सभी सम सॉल्व करेंगे। तो करें स्टार्ट। चलिए एक्सरसाइज 8.3 पूरक कोण। हम जो आज फॉर्मूला कर रहे हैं वो किसके हिसाब से कर रहे हैं? पूरक कोण के अकॉर्डिंग। अब पूरक कोण के अकॉर्डिंग फॉर्मूले कैसे होते हैं? देखो, आपने साइन कोस तो पढ़ाई है अदर एक्सरसाइज में। राइट बच्चों, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब जो भी एंगल बनेगा उसे हमें 90 में से माइनस करना है। तो साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉस। पहले तो मैं ये बता देती हूँ। और जो भी यहाँ थीटा होगा वो यहाँ पे थीटा बन के आ जाएगा, मतलब जो भी एंगल होगा, 18 डिग्री हुआ, 70 डिग्री हुआ, जो भी हमें समय दिया होगा वो डिग्री यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो आपको तो बस इतना समझना है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा। अब साइन का अगेंस्ट कोस है, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, साइन के अगेंस्ट कोस और कोस के अगेंस्ट साइन चलता है। ये कहाँ बात कर रही हूँ मैं? पूरक कोण के अकॉर्डिंग। ये फॉर्मूले समझना बहुत ही जरूरी है ताकि सम में आपको डिफिकल्टीज ना आए। अगला है टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? टेन के अगेंस्ट चलता है कोट थीटा। क्या चलता है बच्चों? कोट थीटा। तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा। वैसे ही कोट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। एनी डाउट? ये भी क्रॉस हो जाएगा। यदि हमें सम में टेन 90 डिग्री माइनस थीटा दिया है तो उसके प्लेस पर हम कोट थीटा लिखेंगे। यदि हमें सम में टेन थीटा दिया है तो उसके प्लेस पर हम लिख देंगे कोट 90 डिग्री माइनस थीटा। हाँ, थीटा की जगह ए भी हो सकता है, कोई डिजिट भी हो सकती है। ठीक है, वो हमें सम में पता चलेगा। नेक्स्ट है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉसेक थीटा। वैसे ही इसके अगेंस्ट क्या आ जाएगा? कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या आता है बच्चों? सेक थीटा। तो ये हैं 6 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज जिसके अकॉर्डिंग हमारी पूरी 8.3 एक्सरसाइज टिकी हुई है। ठीक है, तो करें अब हम सम स्टार्ट। चलिए, सम नंबर फर्स्ट क्या दिया है? निम्नलिखित का मान निकालिए। किसका मान निकालना है? ये 4 कंडीशंस हैं आपके सामने, 4 सम है। यहाँ दे रखा है साइन 18 डिग्री अपॉन में कोस 72 डिग्री। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फॉर्मूले आपके सामने हैं। मैं किस तरह से फॉर्मूलों का यूज करती हूँ, पहले तो हम सम लिखते हैं। साइन 18 डिग्री कितना है? थीटा की जगह हमें क्या दे दिया? 18 डिग्री और कोस 72 डिग्री। अब हमें वैल्यू निकालनी है। तो देखो, हमेशा ध्यान रखना, अभी क्या है? दो, एक तरह से अपॉन के ऊपर अपॉन के नीचे दो कंडीशन दिख रही है। दो पद हैं तो दो में से किसी एक को सोल्व करना। यदि 4 होंगे तो उसमें से किसी 2 को सोल्व करना। राइट, और 2 दिया है तो किसी एक को, 6 दिया है तो 3 को, मतलब हाफ, आधी जो साइन कोस के पद है उनमें से आधे को सोल्व करेंगे और आधे को नहीं। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ? यहाँ पर देखो, मैं साइन को सोल्व कर रही हूँ, मतलब साइन की वैल्यू लिख रही हूँ। तो साइन 90 डिग्री, थीटा क्या है? 18 डिग्री। 90 में से कितना माइनस करूँ? 18 डिग्री। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? हमारा आंसर 72। आपको इस तरह से समझ के करना पड़ेगा और आंसर आपके सम में ही मिल जाएगा। 90 में से कितना माइनस करें कि 18 आ जाए? राइट, तो मैंने कितना माइनस करा? 72। क्यों माइनस करा? क्योंकि आप खुद ही देखिए, जो 18 है और 72 है, इन दोनों का टोटल क्या आता है? 90 डिग्री आता है। राइट, तो एज यू विश आप 18 डिग्री को सॉल्व करो, एज यू विश आप 72 डिग्री को सॉल्व करो। फिलहाल मैंने किसी एक को सॉल्व किया है, तो 72 ऐसा का ऐसा, कोस 72 ऐसा कैसा? क्योंकि हम जानते हैं फॉर्मूला जस्ट आपके सामने है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? कॉस थीटा। क्या होता है बच्चों? ये रहा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो देखो, साइन के अगेंस्ट में क्या लिख दूंगी? यहाँ पर कॉस। ध्यान से समझिएगा, साइन के अगेंस्ट क्या आ गया? कॉस। अब
थीटा मैंने बताया तो वही रहेगा। थीटा कितना है हमारा 72 डिग्री, किसे माइनस किया 72 को, वो ऐसा का ऐसा। और डिवाइड में तो मैंने इसे कुछ चेंज ही नहीं किया था, राइट। तो cos 72 से cos 72 कैंसल, तो दैट्स योर आंसर 1। आपका आंसर क्या आया 1। अब फिलहाल तो मैंने साइन को चेंज किया, अब आपको मैं cos को भी चेंज करके बताती हूँ, ठीक है। अब देखो इसी सम को मैं सेकेंड टाइम कर रही हूँ ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। एज यू विश, इसे भी सॉल्व करोगे वही आंसर आएगा, इसे भी सॉल्व करोगे वही आंसर आएगा। साइन 18 डिग्री ऐसा का ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिख रही हूँ कोस 90 डिग्री लेस देन 90 में से कितना माइनस करें कि 72 आ जाए। हमेशा यही लॉजिक यूज़ करना कि 90 डिग्री में से कितना माइनस करें कि 72। तो आंसर आपके सामने 18 डिग्री। कितना माइनस करेंगे बच्चों 18 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं। अब बारी है कॉस की, क्योंकि हमने किसकी वैल्यू चेंज की कॉस की। तो 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है साइन थीटा। एनी डाउट? फॉर्मूला ये रहे आपके सामने, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब देखो कोस का अगेंस्ट क्या होता है साइन, पहले ऊपर वाला तो 18 डिग्री ऐसा का ऐसा, साइन कोस के अगेंस्ट होता है साइन, साइन ऐसा का ऐसा बच्चों। अब यहाँ पर थीटा क्या है 18 डिग्री, तो यहाँ पर भी थीटा क्या हो जाएगा 18 डिग्री। एनी डाउट? अब देखो सेम आ गए दोनों, कैंसिल करूंगे तो ये दैट्स योर आंसर। यहाँ भी सॉल्व किया था मैंने तो 1, यहाँ भी सॉल्व किया तो 1। इससे क्या समझ में आता है, आपकी इच्छा हो तो ऊपर वाला चेंज करो नीचे, या आपकी इच्छा तो नीचे, बट दोनों चेंज नहीं करना है। दैट्स क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसी का सेकेंड। अब सेकेंड में हमें दिया है कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अगर दोनों का टोटल करें 48 और 42 तो आपका 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। एज यू विश, अब आप समझ ही गए हैं किसी एक को चेंज करना है। मैं यहाँ पर कोस को चेंज कर रही हूँ। कोस 90 डिग्री माइनस कितना माइनस करें कि 48 आ जाए, तो आंसर आपके सामने ही होगा। हम कितना माइनस करेंगे 42, क्योंकि इन दोनों का टोटल क्या है बच्चों 90। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। बाकी साइन 42 डिग्री ऐसा का ऐसा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं ये रहा हमारा फॉर्मूला, कोस को चेंज किया है तो कोस का फॉर्मूला लिखेंगे, राइट। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है साइन थीटा, राइट बच्चों। ये इंस्ट्रक्शन लिखना जरूरी, इसके मार्क्स मिलेंगे ताकि आपका एक इम्प्रेशन पड़ेगा, जो भी टीचर चेक करेंगे कि बच्चों को फॉर्मूले अच्छे से लर्न है, ठीक है। तो कोस का साइन लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। थीटा क्या है, थीटा है मेरा 42 डिग्री, तो 42 डिग्री ऐसा का ऐसा, माइनस साइन, इसे तो हमने चेंज नहीं किया था, राइट बच्चों। अब देखिए ये साइन 42 प्लस का है और ये साइन 42 माइनस का है, तो कैंसिल करेंगे तो एटलीस्ट आपका आंसर आएगा 0, राइट। हमेशा एक चीज़ याद रखना, जब प्लस माइनस होता है तो 0 आता है, और जब हम डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा 1 आता है। इसमें भी बच्चों को डाउट्स होते हैं, राइट बच्चों। चलिए नेक्स्ट सम पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड। थर्ड में क्या दे रखा है, सॉरी सेकंड तो मैंने मिस कर दिया बुक में, कोई बात नहीं, सेकंड अब कर लेते हैं। गलती से मैंने थर्ड पहले कर दिया बुक में देख के। चलिए अब हम सेकंड नंबर का सम, जो अभी मैंने कराया बच्चों वो थर्ड था, अब सेकंड नंबर का सम समझते हैं। सेकंड है हमारा 10 26 डिग्री, कितना दे रखा है, फिर से कैंसिल करती हूँ। हमें दे रखा है 10 26 डिग्री डिवाइड में cot 64 डिग्री, राइट। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं। इसे सॉल्व करते हैं तो देखो अब ध्यान से समझना, हमें दे रखा है 10, तो एज यू विश कोई सा भी चेंज कर सकते हो, मैं चेंज कर रही हूँ ऊपर वाला ही। 10 90 डिग्री माइनस क्या माइनस करेंगे 26 आ जाए तो दोनों का टोटल तो 90 आता ही है, तो हम क्या माइनस करेंगे बच्चों 64 डिग्री। एनी डाउट? नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। cot 64 डिग्री ऐसा का ऐसा, क्योंकि हम जानते हैं अभी फॉर्मूलेस कराए थे 10 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, क्या होता है बच्चों cot थीटा। तो 10 के प्लेस पर मैं लिख दूंगी cot थीटा मेरा हो जाएगा 64, क्या हो जाएगा 64। अपॉन में तो देखो मैंने चेंज नहीं किया था ना, अपॉन में ऐसा का ऐसा, कैंसिल करोगे तो आपका आंसर आएगा 1। कोई डाउट? चलिए सम मेरा आगे पीछे हो गया है, बट कोई बात नहीं, आप तो समझ ही चुके हैं।
अब इस सम का लास्ट फोर्थ वाला सम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें दे रखा है, ये रहा फोर्थ, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59, ये तीनों तो हो चुके हैं। चलिए पहले मैं लिख लेती हूँ, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर कोसेक ऐसा का ऐसा, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक को चेंज करेंगे तो सेक की वैल्यू आ जाएगी, जो इसका मान है 90 डिग्री। कितना माइनस करें कि 59 आ जाए, तो 31। कितना माइनस करोगे, 31। क्योंकि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कॉसेक थीटा। क्या होता है बच्चों, कॉसेक थीटा, ठीक है। तो ये कॉसेक 31 डिग्री एज इट इज ऐसा का ऐसा, और सेक के अगेंस्ट कॉसेक आ जाएगा, थीटा आ जाएगा आपका 31 डिग्री। कोई डाउट? एटलीस्ट अब आप समझ रहे होंगे कि मैं किस तरह से इन्हें वैल्यू पुट कर रही हूँ। ये प्लस का, ये माइनस का, आपका आंसर आया 0। दैट्स योर आंसर। तो आया आपको समझ में? अब मैं करा रही हूँ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हम फटाफट क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे आते हैं। सेकेंड का फर्स्ट, बहुत सारे सम हैं इसमें, करीब 7-8 सम है, उसमें भी मिक्सअप है। चलिए अब क्या कहना है, दिखाइए कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इक्वल्स टू 1। और दिखाइए से संबंध है, दिखाइए का मतलब क्या होता है, सिद्ध कीजिए। तो हमें प्रूफ करना है कि ये 1 के बराबर है या नहीं। तो हमें ये लेफ्ट हैंड साइड लेना है और RHS राइट हैंड साइड 1 लेके आना है, राइट बच्चों। तो चलिए मैं सम लिखती हूँ पहले। तो हमारा सम है tan 48 डिग्री डॉट, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, इनके बीच कोई साइन नहीं दिया है, 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री इक्वल्स टू 1। अब हम यहाँ लिखेंगे LHS लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड है हमारा tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री, ठीक है बच्चों। LHS लिया है। अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ 48 और 42 इन दोनों को अगर माने तो ये 90 डिग्री हो रहा है, और यहाँ पर 23 और 67 इन दोनों को प्लस करें तो 90 डिग्री हो रहा है। तो यहाँ से हम 48 को चेंज कर लेते हैं और यहाँ से हम लास्ट में 67 को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे चेंज करेंगे, tan 90 डिग्री माइनस, क्या माइनस करें कि 48 आए, तो क्या माइनस करोगे आप, 42 डिग्री, राइट। हाँ, यहाँ पर tan 23 ऐसा का ऐसा, इसे हम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं। tan 42 डिग्री ऐसा का ऐसा, राइट बच्चों। अब मैं चेंज कर रही हूँ 67, तो tan 90 डिग्री, 90 में से क्या माइनस करें कि 67 आ जाए, तो 23। आंसर आपके सामने ही होगा, बस आपको ट्रिक समझना है, राइट बच्चों। चलिए अब चूंकि हम जानते हैं tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कॉट। यह भी हमने फॉर्मूले में समझा था, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। तो यहाँ जो tan है जिसको हमने चेंज किया वहीं पर उसका मान रखना है, ठीक है। तो tan का हो जाएगा कॉट, थीटा क्या है 42, ये हो गया 42। एनी डाउट बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एज इट इज़ ऐसा का ऐसा, क्योंकि हमने दोनों tan को चेंज नहीं किया था, लास्ट वाला tan है इसे चेंज किया, तो tan के प्लेस पर वापस से कॉट आ गया है, और थीटा क्या है 23 डिग्री, तो यहाँ पर भी कॉट 23 डिग्री। अब देखो यहाँ तो मैंने जितने भी फॉर्मूले बताए वो यूज़ हो रहे हैं, बस ये एक ही सम है जिसमें हमें त्रिकोणमिति अनुपात के फॉर्मूले भी यूज़ करना है, क्योंकि हमें आंसर क्या लाना है, 1 लाना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखना होगा, क्योंकि ये छोटे से फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है। वैसे तो मैंने फर्स्ट जब 8.1 स्टार्ट किया था उसमें सभी फॉर्मूले समझा दिए, एक फॉर्मूले का वीडियो भी अलग से समझा दिया है, बट फिर भी मैं सम में आया तो आपको बता देती हूँ। tan थीटा इक्वल्स टू होता है बच्चों साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। क्या होता है, tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। और अगर कॉट थीटा की बात करूँ तो वो होता है tan का अपोजिट, मतलब कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, राइट।
ये दोनों ही क्यों लिए हैं, क्योंकि मुझे कोट की भी वैल्यू चेंज करनी है, देन टेन की भी वैल्यू चेंज करनी है। अब देखो कैसे चेंज करेंगे, ध्यान से समझना। ये कोट है तो कोट के प्लेस पर मैं पहले लिख देती हूँ कॉस अपॉन में साइन। क्या लिखेंगे, कॉस अपॉन में साइन। थीटा नहीं लिखा क्योंकि थीटा मेरा क्या है 42 डिग्री, तो यहाँ भी 42 डिग्री, यहाँ भी 42। अब मैं मल्टीप्लाई का साइन लगा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि इन चारों में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई 10। अब 10 की क्या होगी वैल्यू, साइन अपॉन में कॉस, ठीक है। अब थीटा दे रखा है 23 डिग्री, तो यहाँ भी 23, यहाँ भी 23। नेक्स्ट 10 की बात करूँ तो वापस से 10 का 10 होता है साइन अपॉन में कॉस। थीटा यहाँ पर 42 है तो यहाँ भी 42। देखो मैं स्टेप बाय स्टेप क्लियर करा रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब बारी आती है कॉट की, तो कॉट है हमारा कॉस अपॉन में साइन। यहाँ पर थीटा कितना दे रखा है, डिग्री है 23 डिग्री और अपॉन में 23 डिग्री। अब कुछ भी नहीं हमें करना है, सम हमारा सॉल्व हो चुका है। बस देखना है कि कौन सा किससे कैंसिल हो रहा है। तो देखो cos 42 यहाँ है तो cos 42 यहाँ क्रॉस में है, कैंसिल। sin 42 यहाँ, sin 42 यहाँ, sin 23 यहाँ, sin 23 यहाँ, cos 23 यहाँ, cos 23 यहाँ, पूरा कैंसिल हो गया है। क्योंकि डिवाइड में है तो हमारा आंसर आएगा 1, कुछ भी नहीं बचा है तो एटलीस्ट 1। और 1 क्या है हमारा, RHS। क्या है बच्चों, RHS। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, क्योंकि हमें यही प्रूफ करना था कि LHS RHS बराबर है या नहीं। इति सिद्धम, दैट्स योर आंसर। ठीक है, चलिए इसी का फटाफट सेकेंड नंबर भी सॉल्व करते हैं। उसमें भी हमें LHS और RHS दिया हुआ है। अब देखिए बच्चों, सेकेंड नंबर का सम जो है उसमें हमें बताया है cos 38 डिग्री, क्या दिया है, cos 38 डिग्री डॉट cos 52 डिग्री माइनस, इसमें साइन भी है, साइन 38 डिग्री राइट डॉट साइन 52 डिग्री इक्वल्स टू 0। ये लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें लेफ्ट हैंड को सॉल्व करके 0 लाना है। क्या लाना है, 0। तो LHS लेने पर क्या हो जाएगा, LHS लेने पर, अब LHS तो आपके सामने है ही सही। मैं फिर से लिख देती हूँ cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। अब देखो बच्चों, यहाँ पर लॉजिक अलग लगेगा। ऐसा मत सोचना कि यहाँ पर जो जो सेम आ रहा है उसको हम चेंज कर लें। यहाँ पर क्या हो रहा है, 38 और 52 को आप ऐड करोगे तो 90 आ रहा है, और यहाँ भी 38 और 52 को ऐड करोगे तो 90 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या चेंज करूँगी, यहाँ पे भी मैं 38 करूँगी, यहाँ पे भी मैं 38 करूँगी। सेम डिजिट चेंज करूँगी, अपोजिट नहीं। क्यों करूँगी वो भी आपको समझ आ जाएगा। देखो मैं चेंज कर रही हूँ cos 90 डिग्री, क्या माइनस करेंगे 38 आए तो 52, क्या माइनस करेंगे 52। वैसा ही cos 52 डिग्री ऐसा का ऐसा माइनस, यहाँ से क्या माइनस कर रहे हैं, कितना माइनस करें कि 38 आ जाए, तो हम साइन को चेंज कर रहे हैं तो माइनस करेंगे 52 डिग्री। एनी डाउट बच्चों, बाकी साइन 52 ऐसा का ऐसा। देखो क्योंकि हम जानते हैं इंस्ट्रक्शन लिखना बहुत ज़रूरी है। cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। वैसे ही साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। ठीक है, अब साइन पहले मैंने cos को चेंज किया तो cos के अगेंस्ट क्या होता है, साइन। ये मैं यहाँ पर साइन लिख देती हूँ। थीटा 52 डिग्री, ठीक है, डॉट, इसे तो मैंने चेंज नहीं किया, ये एज इट इज ऐसा का ऐसा। यहाँ पर साइन के अगेंस्ट क्या होता है, cos थीटा 52 डिग्री डॉट साइन 52 डिग्री। अब देखो बच्चों ध्यान से समझना, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने 38 ही क्यों लिया, क्योंकि मुझे थीटा दोनों का 52 चाहिए था। क्या चाहिए था, डिग्री, मुझे थीटा सेम चाहिए था, इसीलिए मैंने यहाँ पे भी 38 को किया, यहाँ पे भी 38। हाँ, अगर यहाँ पर 38 और यहाँ 52 को चेंज करती तो मेरे जो ये थीटा है ये समान नहीं आते, क्योंकि यहाँ देखो आप खुद ही समझिए माइनस लगाए तो एटलीस्ट मुझे इसको इससे कैंसिल करना है। आप देख रहे हैं यहाँ साइन 52, यहाँ साइन 52, यहाँ cos 52, यहाँ cos 52 सेम आ चुका है, बस कैंसिल करते हैं। बट कैंसिल करने के पहले एक बार अरेंज कर देती हूँ, क्यों, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि क्या कर रहे हैं। साइन को मैं आगे लिख सकती हूँ बच्चों और cos
52 डिग्री। ठीक है, ऐसा करके भी आप सॉल्व कर सकते हो तो और अच्छा इंप्रेशन रहेगा आपका। साइन साइन कॉस कॉस, ये पूरा प्लस का, ये पूरा माइनस का, ये आ गया आपका 0। हमें क्या लाना था? 0 ही लाना था, राइट। 0 क्या है? RHS, राइट हैंड साइड, तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था बच्चों। दैट्स योर आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है, और आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितने बच्चों को आप शेयर कर सकते कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो, सम तो वैसे सभी इम्पोर्टेंट है, सभी आपको समझना है क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी आ सकता है। अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट सब की बात करूँ तो वो है क्वेश्चन नंबर 6। ये तो एग्जाम में डेफिनेटली आता ही है। ठीक है, तो अभी तो हम फिलहाल थर्ड पर हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड? यदि tan 2a दे रखा है, क्या दे रखा है? tan 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है। ये जो 2a दे रखा है एक न्यून कोण, तो प्लीज कंफ्यूज मत होना, न्यून कोण दे रखा है 90 डिग्री से कम है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। हमारा मेन उद्देश्य क्या है? यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले तो दिया है, क्या दिया है? दिया है tan 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 18 डिग्री। अब देखो बच्चों, मैंने जब फॉर्मूले कराए थे तो मैंने आपको ये समझाया था, क्या बताया था मैंने फॉर्मूलेस में, कि अगर हमें सम में ये दिया हो तो इसकी वैल्यू ये लिखेंगे, या फिर हमें सम में tan दिया या cot दिया है तो उसके प्लेस पर मैं उसका मान लिख सकती हूँ। तो अभी मैं यही करूँगी, tan की जगह मैं cot उसकी वैल्यू लिख दूँगी। देखो मेरे सम में tan 2a दिया है तो मैं इससे चेंज करूँगी, आप गलती से इसे मत चेंज कर देना। ठीक है, बच्चों से इस जो मैं थर्ड नंबर से सम करा रही हूँ वहाँ से यही मिस्टेक होती है इस तरह के सम में, कि वो कॉड को चेंज करते थे। तो आप हिंट लो, ये ऑलरेडी ब्रेक किया हुआ है, मतलब टूटा हुआ है ना। तो हमें किसे तोड़ना है? tan 2a को। तो चूंकि हम जानते हैं tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? tan थीटा होता है cot ब्रैकेट में 90 डिग्री माइनस थीटा, यही होता है बच्चों। तो हम क्या करेंगे? tan की जगह cot लिख देंगे, मैं लिख रही हूँ देखो आपके सामने, और आ जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या है मेरा? 2a। एनी डाउट बच्चों? जो कि न्यून कोण है। और यहाँ पर cot a माइनस 18 डिग्री, ऐसा का ऐसा। तो प्लीज अलर्ट रहना, जो ब्रेक किया है उसे नहीं हमें तोड़ना है, जो कंबाइन है उसे तोड़कर हमें वैल्यू लानी है। ठीक है, अब क्या बचा सब में? cot से cot कैंसर। अब क्या बचा यहाँ पे? 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 18 डिग्री। अब ए को एक तरफ, बिना ए वाला एक तरफ, तो ये 90 डिग्री माइनस का 18 इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस का 18 डिग्री। ए ऐसा का ऐसा माइनस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का। इधर ऐड करेंगे तो 3a हो जाएगा, और इधर ऐड करेंगे तो 108 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए? ए की वैल्यू चाहिए। जो 3 है वो कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। कैंसिल करोगे, 3 3 9, 3 6 18, तो a इक्वल्स टू आया 36 डिग्री। यही हमें फाइंड करना था, क्या? a की वैल्यू। तो a का मान आया है 36 डिग्री, राइट बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। सम नंबर 4। यदि, अब देखो बच्चों, यदि tan a बराबर cot b दे रखा है तो सिद्ध कीजिए a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अच्छा सम है, इजी भी है, और एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो देखो tan a cot भी दे रखा है और हमें सिद्ध करना है, प्रूफ करना है LHS RHS के बराबर है या नहीं, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री होता है या नहीं। तो दिया है tan a इक्वल्स टू cot b, राइट। tan a cot b सिद्ध करना है, वो भी मैं लिख देती हूँ। सिद्ध करना है a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, ये हमें सिद्ध करके बताना है बच्चों। अब देखो हमें दिया है tan a और बराबर में cot b,
तो यहाँ पर एज यू विश, या तो आप टेन को चेंज कीजिए, एज यू विश, या तो आप कॉट को चेंज कीजिए। मैंने फॉर्मूले तो आपको सभी के सिखाए हैं, राइट। इस हमारी वीडियो में भी फॉर्मूले हैं स्टार्टिंग में। तो देखो अब मैं यहाँ पर चेंज कर देती हूँ कॉट को, क्योंकि कॉट थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, राइट। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं टेन तो ऐसा का ऐसा, उसकी प्लेस पर कॉट के प्लेस पर क्या आ जाएगा, टेन ब्रैकेट में 90 डिग्री। अब कॉट की जो है थीटा वो क्या है, बी, तो यहाँ पर मैं बी लिख दूँ। एनी डाउट बच्चों? चलिए अब तो सब में कुछ भी नहीं बचा, टेन से टेन को हटा देते हैं, दोनों तरफ बराबर है। तो यहाँ पर बचा है आपका ए, यहाँ पर बचा है 90 डिग्री माइनस बी। आंसर आप समझ ही गए होंगे। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा कॉपी तिरछी कर रही हूँ, ए ऐसा का ऐसा, माइनस का भी इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का, और 90 डिग्री एज इट इज ऐसा का ऐसा। यही हमारा है था सिद्ध करना, ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपका सम आ चुका है, ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पर हम लिख देते हैं एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, इति सिद्धम। तो आया आपको समझ में, यह आपका आंसर, ठीक है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट सम है सम नंबर 5। सम नंबर 5 भी बहुत इजी है बच्चों, जस्ट अभी मैंने आपको समझाया था। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3rd था उसी के अकॉर्डिंग सम नंबर 5 है। देखो मैं पढ़ती हूँ, यदि सेक ए 4a बराबर कोसेक ए माइनस 20 डिग्री है, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, यहाँ पर भी यही दिया था 2a एक न्यून कोण है, तो 4a एक न्यून कोण है, कोई बात नहीं। तो a का मान ज्ञात कीजिए, यहाँ भी हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर दिया है लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, सेक 4a, सेक 4a इक्वल्स टू कोसेक ए माइनस 20 डिग्री, राइट बच्चों, यही सम है हमारा। अब देखो हमें यहाँ पर किसको चेंज करना है, सेक को, ना कि कोसेक को, क्योंकि ये ब्रेक किया हुआ है, टूटा हुआ है, ठीक है। तो चूंकि हम जानते हैं सेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कोसेक ब्रैकेट में 90 डिग्री माइनस थीटा। तो देखो सेक की जगह पहले तो मैं कोसेक लिख देती हूँ, राइट। अब जो थीटा है वो क्या हो जाएगा, 4a, क्या हो जाएगा बच्चों, 4a इक्वल्स टू कोसेक ब्रैकेट में a माइनस 20 डिग्री ऐसा का ऐसा। यहाँ कोसेक से कोसेक कैंसल, इसीलिए हमने इसकी वैल्यू चेंज की थी। यहाँ पर बचा बच्चों 4a, यहाँ पर बचा a माइनस 20 डिग्री। अब 4a ऐसा का ऐसा प्लस का रुको मैंने मिस्टेक कर दिया, 1 सेकेंड। हमने कोसेक तो लिखा बट 90 डिग्री नहीं लिखा, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर सॉल्व कर देती हूँ। देखो बच्चों सेक के अगेंस्ट कोसेक तो आता है, क्या आ जाएगा, कोसेक ब्रैकेट में 90 डिग्री, ठीक है, और थीटा की जगह क्या हो जाएगा, 4a, क्या हो जाएगा 4a, और यहाँ पर होगा कोसेक a माइनस 20 डिग्री, राइट। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया जिसको मैंने रीअरेंज कर दिया। चलिए कोसेक से कोसेक कैंसल। अब 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल्स टू a माइनस 20 डिग्री। अब आपको पता है a वाली डिजिट एक तरफ, बिना a वाली डिजिट एक तरफ, तो 90 डिग्री माइनस का 20 इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का a ऐसा का ऐसा माइनस का 4a इधर आके क्या हो जाएगा, मैंने डायरेक्टली प्लस कर दिया, प्लस का 4a, ठीक है। 90 और 20 को ऐड करेंगे तो 110 डिग्री, और 4 और 1 5a हो जाएगा बच्चों। अब चूंकि मुझे तो a की वैल्यू चाहिए तो 5 कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, क्योंकि मुझे क्या फाइंड करना है, a ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए कैंसल करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, तो हमारा a इक्वल्स टू आया है 22 डिग्री, दैट्स योर आंसर। यही हमें वैल्यू निकालनी थी a की, राइट। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है जिसे आप एडजस्ट करना, वैल्यू ये लिखेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, जो कि इम्पोर्टेंट है, मैंने पहले ही आपको बताया था।
इस तरह के सम तो एग्जाम में आते ही हैं, ठीक है, और कई बार ये सम पूछा भी गया है। चलिए देखते हैं, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन, दिखाइए मतलब आया सिद्ध कीजिए, साइन बी प्लस सी अपॉन में 2 बराबर है कॉस ए अपॉन में 2 के। तो ध्यान से समझना, मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ। अब देखो हमें सिद्ध क्या करना है, पहले हम लिख लेते हैं। सिद्ध करना है साइन बी प्लस सी अपॉन में 2 राइट इक्वल्स टू कॉस ए अपॉन में 2 राइट बच्चों, ये इसके बराबर है या नहीं ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो हमें क्या बोला है सम के अंदर, एक जो ए बी सी है वो क्या है, अंतःकोण। तो मैं एक छोटा सा ड्रॉ बना रही हूँ, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो हम जानते हैं, क्योंकि करके लिखते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है राइट। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, वो भी अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर मैं लिख सकती हूँ 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो बच्चों, बी प्लस सी यहीं रहने देते हैं, ए को उधर ले जाते हैं, क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं LHS जो है वहां पर ए नहीं है। तो बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस ए। कोई डाउट? अगली स्टेप हमारी हो जाएगी दोनों तरफ 2 का भाग देने पर। अब देखो हम दोनों तरफ 2 का भाग देंगे, देखो डिवाइड में देख रहे हो, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और यहाँ बी प्लस सी कंबाइन 2 है, तो मैं यहाँ पर भी क्या लिखूंगी, बी प्लस सी अपॉन में 2। जैसा मेरा सम है, जैसा मेरा LHS RHS है, इस सम को मैं उधर की ओर लेके जा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है। अब यहाँ पर 180 डिग्री अपॉन में 2 माइनस ए अपॉन में 2 से कैंसिल करेंगे तो 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ बी प्लस सी अपॉन में 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस ए अपॉन में 2। इक्वेशन नंबर इसे दे दो फर्स्ट। यहाँ तो कोई डाउट बच्चों? कुछ भी नहीं, सिंपल सा मैंने सॉल्व किया है। अब ये तो हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लेंगे LHS, क्योंकि LHS लेकर हमें सॉल्व क्या करना है बच्चों, RHS करना है, ठीक है। तो LHS लेने पर मैं यहाँ लिख लेती हूँ LHS लेने पर। अब सम बहुत ही इजी है, ध्यान से समझिएगा। LHS है हमारा साइन बी प्लस सी अपॉन में 2। अब देखो बी प्लस सी अपॉन में 2, तो यहाँ पर समीकरण 1 से मैं वैल्यू लिख सकती हूँ, ये रहा समीकरण 1। बी प्लस सी अपॉन में 2 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 90 डिग्री माइनस ए अपॉन में 2। तो साइन ऐसा का ऐसा राइट, साइन ऐसा का ऐसा यहाँ पर आ जाएगा बी प्लस सी की जगह 90 डिग्री माइनस ए अपॉन में 2। कोई डाउट बच्चों? कुछ भी नहीं किया है, बस मैंने समीकरण 1 से वैल्यू चेंज की है, ठीक है। अब ध्यान समझना, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ देखो ध्यान समझना, साइन 90 डिग्री माइनस ए क्या होता है। तो चूंकि हम जानते हैं साइन 90 डिग्री माइनस ए या थीटा इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा, आपको पता ही है। तो साइन के प्लेस पर मैं क्या लिख दूंगी, यहाँ पर कॉस, क्या लिख दूंगी, कॉस, ठीक है। और जो थीटा है वो क्या आ जाएगा हमारा ए अपॉन में 2। दैट्स योर आंसर, यही हमें लाना था। तो यहाँ पर लॉजिक समझिए, मैंने जो राउंड अप किया, हालांकि आपको एग्जाम में नहीं करना है, आपको एग्जाम में समझ के करना है। इन साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो इसकी जगह पर साइन का अपोजिट कॉस, और थीटा जो ए था वो ए ऐसा कैसा, और यही हमारा सिद्ध करना था, कॉस ए अपॉन में 2। ये रहा RHS राइट बच्चों, ये दैट्स योर आंसर। मैं यहाँ लिख देती हूँ LHS, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ क्योंकि स्पेस मेरे पास कम है, LHS इक्वल्स टू RHS इति सिद्धम, ये लिखना बहुत ही जरूरी है राइट बच्चों। तो आया क्वेश्चन नंबर 6 समझ में?
चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट सम है, इसे भी फटाफट सॉल्व करते हैं ताकि ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो, आज खत्म हो जाए। अब क्वेश्चन नंबर 7 समझना क्या दिया हुआ है। देखो साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों हमें साइन को भी चेंज करना है, कोस को भी, क्योंकि इन दोनों को ही किन पदों में व्यक्त करना है, 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच वाले पदों में। तो साइन को भी चेंज करना पड़ेगा और कोस को भी चेंज करना पड़ेगा। सम में कुछ भी नहीं है, छोटा सा सम है। यहाँ मैं लिख रही हूँ साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री। अब देखो साइन को चेंज करेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा 90। 90 में से क्या माइनस करेंगे, 67 आए तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा 23, ठीक है, माइनस करके देखना होगा। अब यहाँ पर cos 90 डिग्री माइनस 90 में से क्या माइनस करें कि 75 आए, तो यहाँ पर आएगा आपका 15 डिग्री। क्या आ जाएगा, 15, ठीक है। और चूंकि हम जानते हैं, मैंने सभी समों में कराया है, आपको समझ में आ चुका होगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। साइन के प्लेस पर आ जाएगा कॉस, थीटा आ जाएगा 23 डिग्री, प्लस प्लस का साइन है, ठीक है। अब कोस की बात करूँ तो कोस के प्लेस पर आ जाएगा साइन और थीटा आ जाएगा 15 डिग्री। तो आप देख रहे होंगे जब मैंने इसे सॉल्व किया तो सॉल्व करने पर ये जो है वो 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में आ रहा है, और यही हमारा आंसर था, यही क्वेश्चन था कि 0 से 45 डिग्री के बीच में इन त्रिकोणमिति पदों में व्यक्त कीजिए, राइट। तो दैट्स योर आंसर। ये आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है बच्चों। और मैं फिर एक बात कहना चाहूँगी कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि साइन कोस के सम इतने इजी नहीं हैं, तो आप सभी सम, कोई से भी सम बोलें, ये सभी सम क्या मांगते हैं, प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके डाउट्स क्लियर होंगे, राइट बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह मैं सभी एक्सरसाइज के सम आपके सामने लाती रहूँगी, समझाती रहूँगी, राइट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, दैट्स इट बच्चों।